Hello students, now I am going to continue the chapter Basic Concepts in Geometry of 9th standard. So this is the last concept of this chapter. So and it is related to the theorems which we solve in the next chapters. So just understand this concept. So conditional statements. So what is the meaning of this one? So इसके आगे के चैप्टर्स में जब हम थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं तब वहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया गया होता है. वो स्टेटमेंट का फॉर्म कैसे रहता है, किसको, और उस स्टेटमेंट को हम कैसे डिवाइड करते हैं, उससे हम थ्योरम्स कैसे लिखते हैं, ये हम इस कंसेप्ट में सीखने वाले हैं. सो एनी स्टेटमेंट स्टेटेड इन इफ़ देन फॉर्म, जो कोई भी स्टेटमेंट हो उसका स्टार्ट इफ़ से हो, दैट इज़ इफ़ देन. ये जो दो वर्ड्स है, ये दो वर्ड्स हमें उस स्टेटमेंट में दिखाई देने चाहिए. So any statement stated in the if then form, then it is said to be the conditional statement. So if the part of if then form of a statement which follows if is called as the antecedent. So for example, just I am giving here one example. So if two lines intersect each other, then vertically opposite angles are congruent. Now see, this example is starts with if and there is a then also. So see these two words. So if से then तक का जो स्टेटमेंट है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं. उसके बाद का जो है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. देन के बाद है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ऑफ, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्सिक्वेंट. सो सी द definition. So which follows if then it is called as the antecedent, and that which follows then is called as a consequent. So general statement, the two intersecting lines are contained in one plane. So just here I give you one example, that is two intersecting lines are contained in one plane. So इसको हम convert कैसे करेंगे? So conditional statement उसका कैसे होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं? जिस स्टेटमेंट है हमें इफ़ देन दिखाई दे पड़ते हैं. सो इफ़, सो वी स्टार्टेड दिस स्टेटमेंट विद इफ़. सो इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन दे आर contained in one plane. So we add these two words in this statement, that is if then. So it becomes a conditional statement. Now one more example, that is general statement we are given. If two lines intersect then they are in a plane. So in this statement already it is a conditional statement since if and then are there. So if से then तक का जो पार्ट है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और उसके बाद के जो स्टेटमेंट है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं. सो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट हमें थोड़ा सा उसका कॉन्वर्स हमें लिखना है. कॉन्वर्स मतलब क्या? ये जो फर्स्ट पार्ट है, जो जिसको हमने अभी एंटीसीडेंट बोला, उसको कॉन्सिक्वेंट बनाना है, और जो कॉन्सिक्वेंट है वो एंटीसीडेंट मीन्स ये पार्ट पहले आएगा और ये पार्ट बाद में आएगा. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? दैट इज इफ़ टू लाइन्स आर इन अ प्लेन, दे मतलब हु, दैट इज टू लाइन्स आर, इफ टू लाइन्स आर इन अ प्लेन देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर. सो हमें एक ही स्टेटमेंट दो अलग अलग तरीके से लिखना है. जो हमने अपोजिट करके लिखा उसको हम उसका कॉन्वर्स बोलते हैं. जस्ट आई रिपीट इट अगेन. इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन दे आर इन अ प्लेन. सो ये जनरल स्टेटमेंट हमें दिया है, उसको जनरल मतलब इट इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट. सो इफ़ ने स्टार्ट हुआ है, इफ़ देन उसमें है, उसको कॉन्वर्स हमें करना है. सो जो लास्ट में देन के बाद जो पार्ट आता है उसको हम पहले लिखते हैं. सो इफ़ टू लाइन्स आर इन अ प्लेन देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर, और ये पार्ट लास्ट में आता है. सो द वन मोर वर्ड विच वी, ये जो वर्ड है जो हमें बार बार इस चैप्टर में इसके बाद भी दिखाई देगा. सो पॉस्टुलेट. सो पॉस्टुलेट हम किसको बोलते हैं? द सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल आर कॉल्ड एज अ पॉस्टुलेट्स. मतलब ऐसे जो स्टेटमेंट है कि जो हमने एक्सेप्ट किए, मतलब हम बोलते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज़ 180. सो ये हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है. और टू लाइन्स इंटरसेक्ट इन वन पॉइंट,
जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होते हैं तो वो एक ही पॉइंट में होते हैं, इसके लिए हम वाई ऐसा करके हम नहीं पूछ सकते। सो ये जो है स्टेटमेंट्स वो जो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स है। सो इस स्टेटमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, पोस्टुलेट्स बोलते हैं। सो द सेल्फ एविडेंट ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल मतलब पूरे यूनिवर्स ने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको हम पोस्टुलेट्स बोलते हैं। So the theorems, what is the meaning of this one? So the properties proved logically are called as a theorem. So theorem कैसे हम किसको हम बोलते हैं, अगर हमें जो एक स्टेटमेंट दिया है वो हम लॉजिकली एक एक स्टेटमेंट्स देके रीजंस देके जो हम प्रूव करते हैं सो उसको हम थ्योरम बोलते हैं। सो दीज आर द 5 पोस्टुलेट्स ऑफ द यूक्लिड्स। सो यूक्लिड्स पोस्टुलेट करके हमें ये पूछा जा सकता है। पोस्टुलेट्स मतलब अभी मैंने बताया कि जो स्टेटमेंट्स हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट की हैं वो कौन कौन सी है। सो फर्स्ट वन, सो देर आर इनफाइनाइट लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। सो अगर हमें एक पॉइंट दिया गया है तो इस पॉइंट में से हम कितने लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, बहुत सारी लाइन्स हम इसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं। सो जब एक पॉइंट हमें दिया जाता है तो उसमें से नंबर ऑफ लाइन जा सकती है। सो ये जो लाइन है और ये जो स्टेटमेंट है वो हमने यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है, सो इसको हम पोस्टुलेट बोलते हैं। सो आपको ये ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर, दैट इज देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अगर हमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो आप सबको पता है कि 2 पॉइंट्स में जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन रहती है। 2 पॉइंट्स में जाने वाली सिर्फ एक ही लाइन रहती है, एंड सो इट इज ऑल्सो ए वन पोस्टुलेट विच वन वी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। A circle of given radius can be drawn by taking any point as its center. मतलब क्या है कि हमें अगर एक कोई सेंटर दिया है और उसमें से फिक्स डिस्टेंस पे बहुत सारे पॉइंट्स लेकर जब हम एक ज्योमेट्रिक फिगर बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ सर्कल एंड द गिवन इज द रेडियस। सो ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। सभी जो राइट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। If two interior angles form on one side of a transversal of 2 lines add up to less than 2 right angles, then the lines produced in that direction intersect each other. So this is one more postulate is there. So total there are 5 postulates. So you have to keep in mind this one. Then next, proof किसे बोला जाता है। सो प्रूफ मतलब क्या है, द लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मेड टू प्रूव अ थ्योरम इज कॉल्ड एज अ इट्स प्रूफ। मतलब हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो उसका रीज़न भी हम देते हैं, सो इट्स कॉल्ड एज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। सो कोई भी एक थ्योरम हमें अगर प्रूव करना है तो इसके लिए हम कुछ स्टेटमेंट्स देते हैं विथ रीज़न विच इज़ कॉल्ड एज अ लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, इट इज़ कॉल्ड एज अ इट्स प्रूफ। So when we are going to prove that the conditional statement is true, its antecedent is called as given part and the consequent is called as the part to be proved. मतलब क्या है, अगर हमें ये कोई भी स्टेटमेंट दिया तो मैंने पहले अभी जो बताया था कि इफ़ 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो इफ से लेके देन तक का जो पार्ट है मतलब इतना, जब जिसको मैंने अंडरलाइन किया है, सो इतना जो पार्ट है इसको हम जो थ्योरम है उसका गिवन बोलते हैं, गिवन पार्ट। और देन से देन के बाद जो पार्ट है उसको हम टू प्रूव करके बोलते हैं, मतलब हमें ये प्रूव करना है और इसको हम क्या बोलते हैं, इट्स अ गिवन पार्ट, ये हमें दिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इफ से लेकर देन तक का जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, गिवन, और आफ्टर देन जो भी पार्ट आता है उसको हम क्या बोलेंगे, टू प्रूव। So there are 2 types of theorems which is called as एक डायरेक्ट थ्योरम है और दूसरा है जो इनडायरेक्ट थ्योरम है। जब वो आएंगे तब मैं उसका आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। नाउ सी प्रैक्टिस सेट 1.3। सो राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। तो हमें सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट को इफ एंड देन ज्वाइन करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो द स्टेटमेंट इज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमें दिया गया है अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या है, पैरेललोग्राम। तो हम कैसे लिखेंगे, इफ द क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सेकेंड वन, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। सो सेम,
If a quadrilateral is a rectangle like this one, if a quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent. पहले वाला जैसे लिखा है वैसे ही मैंने सेकेंड वाला ही लिखा. So in an isosceles triangle, the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base. So see, if a triangle is a isosceles, then the segment joining the vertex of the triangle and midpoint of the base is perpendicular to the base. So we join this statement by if and then. Now see the question number 2. So write the converse of the following statements. So converse मतलब जो then के बाद का जो पार्ट है वो हमें पहले लिखना है और पहले वाला पार्ट हम लास्ट में लिखेंगे. So the alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. So if the alternate angles made by the two lines and their transversal are congruent, यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि alternate angles formed by two parallel lines and their transversal are congruent. तो इसको हम थोड़ा सा अपोजिट करके कैसे लिखेंगे, दैट इज द म्हणजे यहाँ पे हमें ऐसा दिया है कि अगर लाइन पैरेलल्स होते हैं तो उसका अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हमें थोड़ा सा उल्टा करके कैसे हम बोलेंगे कि अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो वो लाइंस क्या है, पैरेलल है. तो हम कैसे लिखेंगे, इफ द अल्टरनेट एंगल्स मेड बाय द टू लाइंस एंड द ट्रांसवर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन द टू लाइंस आर पैरेलल. स्टेटमेंट में दिया गया है कि लाइन पैरेलल है तो एंगल अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है. तो हमने उल्टा करके कैसे लिखा, अगर अल्टरनेट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है मतलब द लाइंस आर पैरेलल. तो वैसे ही हम इसको भी करेंगे. सेकेंड वन, इफ अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ अ टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री देन द लाइंस आर पैरेलल. मतलब हमें क्या बताया गया है कि इंटीरियर एंगल्स सप्लीमेंट्री है तो लाइंस पैरेलल है. तो हम थोड़ा सा उल्टा कैसे बोलेंगे, अगर लाइंस पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स इंटीरियर होंगे, सॉरी इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. सो इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन द इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री. नाउ द थर्ड वन, द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मतलब क्या बोला है हमें यहाँ पे, दैट इज डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट. मीन्स रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो हम इसको कैसे करेंगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल आर कॉन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल. So this is all about the first chapter, that is basic concepts in geometry. In the next lecture we will going to start the new chapter. Thank you.